नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का भी जो विषय है ये बड़ा खास है और ये सिद्ध कुंजिका को लेकर ही ये वीडियो है। लेकिन ये मेरा दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि मैम प्लीज़ सिद्ध कुंजिका को लेकर एक और वीडियो बनाइए। तो ये आप लोगों के लिए है, जो नए हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग सिद्ध कुंजिका को लेकर बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि किन किन समस्याओं में हम सिद्ध कुंजिका का पाठ का हम लाभ ले सकते हैं, तो वो इस आज के वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जब हम बहुत परेशान होते हैं, हताश होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो सिद्ध कुंजिका जो है इसका पाठ कीजिए, यानी कि भगवती माँ आपकी रक्षा करेगी। जी हाँ, देखिए माँ भगवती जो होती है ये शक्ति की देवी है और हम सबके अंदर एक शक्ति विराजमान है, लेकिन कभी कभी हम इसे अपने कार्य में लगा नहीं पाते हैं। लेकिन सिद्ध कुंजिका है और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वो सिर्फ सिद्ध कुंजिका को पढ़कर ही पूरी सप्तशती का पाठ भी वो लोग लाभ ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अत्यंत चमत्कारी और इतना प्रभावशाली है, और जो सबसे बड़ी बात है कि ये तीव्र प्रभाव दिखाने वाली एक स्तोत्र है। जी हाँ, जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जो नहीं कर सकते हैं वो केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके ही उसके संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल उन्हें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में ये अध्याय जो है ना, जो समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, आपके करियर के लिए, विद्या के लिए, शारीरिक और मानसिक सुख के लिए, अगर आप इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका फल ज़रूर मिलता है। दुर्गा सप्तशती में अगर हम हर एक अध्याय को देखें, लेकिन उसमें भी ये सम्मिलित है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अगर समय कम है आपके पास, पूरा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं और उसका पुण्य पूरा चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका को पाठ करने के बाद ही आप इसका पूरा सप्तशती का पाठ का फल आप एक ही साथ ले सकते हैं। देखिए नाम के अनुरूप ये सिद्ध कुंजिका ही है, ठीक है। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप लोगों को समस्या का भी समाधान नहीं हो रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है ये रामबाण का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध कुंजिका के अगर मैं लाभ की बात करूं तो देखिए ये धन लाभ के लिए बहुत काफ़ी इसको प्रभावशाली माना गया है। जिन लोगों को हमेशा ही धन का अभाव रहता है, लगातार आर्थिक हानि होती रहती है, बेवजह के कामों में धन खर्च हो जाता है, तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो होता है ना, ये बहुत ही लाभ दिलाता है। साथ ही धन प्राप्ति के लिए नए नए रास्ते खोल देता है। तो इसलिए ये एक धन संग्रह को बढ़ाने के लिए भी सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर किया जाना चाहिए। अगली है कि अगर आपको किसी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसका कोई भी आप लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्थान में भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोर्ट कचहरी तभी होती है या तो फिर शत्रुओं से हम बाधित है, या फिर किसी अकारण की स्थिति पैदा हो गई है कि कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, शत्रुता, यही तो सारी चीज़ें होती है। तो अगर कोर्ट कचहरी से भी आपको रक्षा पानी है, छुटकारा पाना है, शत्रुओं से बचना है, मुकदमेबाजी में अगर आप लोगों को जीतना है, तो ये जो स्तोत्र है ये काफ़ी चमत्कारी काम करता है। नवरात्र के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो जीवन में कभी भी शत्रु बाधा नहीं डालते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में हमेशा आप लोगों को जीत की हासिल होती है। तो इसे इस क्षेत्र में भी शत्रु दमन के लिए भी, कोर्ट कचहरी से भी आपको अगर बचना है, जीतना है, तो फिर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर कर सकते हैं। अगली जो है कि अगर रोग मुक्ति चाह रहे हैं, अक्सर हम लोग बीमार रहते हैं, कोई उपाय नहीं मिलता है कि क्या इलाज करें, लेकिन फिर भी हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आता है कि डॉक्टर तो दिखाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए इलाज के साथ साथ
अगर आप रोग मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर संपूर्ण जीवन में अगर इसकी लाभ को आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ नाश को खत्म करने के लिए सिद्ध कुंजिका पाठ बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से न केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिली है बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे और इलाज नहीं कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इलाज भी कराइए क्योंकि कर्म प्रधान है सब कुछ का, तो कर्म करते रहिए, साथ में कुंजिका पाठ भी करते रहिए, तो इससे भी इसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा खासा दिखेगा सफलता के लिए। कर्ज से परेशान है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ रहा है, अगर ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं फिर भी कर्ज चढ़ जाता है, छोटी छोटी ज़रूरतें अगर पूरी करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ अगर करते हैं तो जल्दी ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में भी रखनी है। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सुखी दाम्पत्य जीवन को जीना है तो ऐसे में भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना काफ़ी चमत्कारी माना गया है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ किया जाना ज़रूर चाहिए। आकर्षण प्रभाव बढ़ाने के लिए इसका पाठ किया जाता है और जिस वजह से ये जब आकर्षण बढ़ेगी, ये कोई भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई भी कर सकती है। तो अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्टमेंट की कमी हो रही है, हमारे मतभेद हो रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी मैं बोल रही हूँ, ये अगर इसमें भी परेशानी हो रही है तो इससे पाठ करने से भी इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे आपकी समस्याएं जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो ये था इसका चमत्कारी गुण। और अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो आपको धीरे धीरे बहुत कुछ ही दिखने को मिलेगा, बहुत अंतर अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, मन में शांति आएगी, अननेसेसरी सोच से बचेंगे, निगेटिविटी से बचेंगे। अगर आप पर कुछ आपको डर लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ किया है तो उससे बचाव होता है, तो ये सारी चीज़ें सिद्ध कुंजिका के पाठ से आप लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिल सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।